बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद ज़करिया महमूद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी at DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes at DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today's lesson. Students, today we are going to study Biology 10th class, Chapter 12, Coordination and Control. इस चैप्टर में से हमारा आज का जो टॉपिक है that is Structure and Function of Eye. इसमें हम आँख की स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे। कंटेंट्स: स्ट्रक्चर ऑफ आई, ऑर्बिट और आई सॉकेट, वो कैविटी स्कल के अंदर जहां पर आंख प्लेस होती है। लेयर्स ऑफ आई बॉल, 3 लेयर्स हैं: स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना और उसके पार्ट कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, लेंस, rods and cones cells, fovea, optic disc or blind spot, aqueous humor, vitreous humor, rhodopsin, role of vitamin A, night blindness, adoption, color blindness. These are the contents of this lesson. Objectives: Students will learn about structure of eye, आँख की स्ट्रक्चर के बारे में, about different parts of eye, स्ट्रक्चर में different parts like eyeball, layers of eyeball like sclera, choroid, retina और in layers के parts like lens, fovea and blind spots, about function of cones and rod cells, about aqueous and vitreous humor, about rhodopsin and adoption and role of vitamin A. At the end of lesson, students will be able to answer questions about structure and functions of parts of eye given in assignment at the end of lesson. आज के लेसन के एंड पर स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि आंख की स्ट्रक्चर या उसके पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में दिए गए सवालात के जवाब दे सकें। ऑर्बिट और आई सॉकेट उस हिस्से को कहते हैं जहां पर स्कल के अंदर आंख एडजस्ट होती है। आवर आईज आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल, स्कल के अंदर एक छोटे से होल के अंदर आंख जो है वो एडजस्ट होती है, उस हिस्से को ऑर्बिट और आई सॉकेट का नाम देते हैं। आईलिड्स, दीज आर आईलिड्स विथ आईज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आईलेट स्प्रेड टीयर्स ऑन आइज, आईलेट के साथ टीयर ग्लैंड्स होते हैं जो टीयर्स पैदा करते हैं और आईलेट्स इन टीयर्स को आई बॉल के ऊपर स्प्रेड करते हैं। टीयर्स के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आंख को महफूज रखते हैं। Eyelashes, these are the eyelashes which prevent fine particles from entering eye, जो फाइन पार्टिकल्स को आंख में दाखिल होने से रोकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ eyeball, eye can be divided into 3 main layers. The outermost layer is called sclera, ये बाहर वाली ग्रे कलर की लेयर जो दैट इज sclera.
The outer layer of eyeball consists of sclera and cornea. यही sclera जो है ये फ्रंट पे उभरी हुई एक तह बनाती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया reflect light into pupil. It gives eye most of its white color. It consists of connective tissue. यानी सेक्लीरा जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है and protects the inner components of eye. और ये आँख के इंटरनल कंपोनेंट्स जो है, इंटरनल लेयर्स है, उनकी हिफाजत करती है and maintains its shape. और आँख की शेप को मेंटेन करती है, यानी उसको मजबूती फराहम करती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से। कॉर्निया, जैसा कि मैंने अभी बताया, कॉर्निया जो सेक्लीरा है ये इन द फ्रंट ऑफ आई एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बनाता है, लेयर बनाता है, जिसको कॉर्निया का नाम देते हैं। इन द फ्रंट सेक्लीरा फॉर्म ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। कॉर्निया एडमिट्स light to the interior of eye and bends light rays so that they can be brought to a focus. क्योंकि कॉर्निया उभरा हुआ होता है, लिहाजा जो लाइट रेज को फोकस करता है ऑन पीपल, सो दैट के लाइट पीपल के अंदर इंटर हो सके। कोराइट, that is second layer. This pink layer is called as choroid. इसको कोराइड का नाम देते हैं। It contains blood vessels. इसके अंदर blood vessels होती हैं and gives the inner eye dark color. ये आँख के अंदरूनी हिस्से को डार्क कलर देती है। The dark color prevents the disruptive reflection विद आई। ये डार्क कलर आंख के अंदर लाइट के रिफ्लेक्शन को रोकता है, जिसकी वजह से इमेज प्रॉपर बनता है। कोराइड के फ्रंट पर आयरस है, ये हिस्सा जो है इसको आयरस का नाम देते हैं, जो कि दोनों तरफ से लेंस के ऊपर ग्रे कलर का होता है। बिहाइंड कॉर्निया choroid bends to form a circular ring called iris. ये जो है, this is called iris. Then pupil, that is hole in the eye. There is a hole in the center of iris called pupil. ये hole जो है that is pupil. After striking to the cornea, light passes through the pupil. कॉर्निया से टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट प्यूपल के अंदर दाखिल होती है। The size of pupil is adjusted by the muscles of iris. जो आयरस है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर प्यूपल के साइज को कंट्रोल करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं। पीपल कंस्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट के अंदर पीपल कंस्ट्रिक्ट होता है, सुकड़ता है, छोटा हो जाता है। व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरस कॉन्ट्रैक्ट, जबकि पीपल डायलेट, फैल जाता है, सुराख को बड़ा कर देता है। इन द डिम लाइट, कम रोशनी में। When radial muscles of iris contract, जब आयरस के मसल्स सुकड़ते हैं तो ऐसी सूरत में ये पीपल का साइज बड़ा हो जाता है, सो दैट के कम रोशनी की सूरत में ज्यादा रोशनी इसके अंदर दाखिल हो सके। लेंस, बिहाइंड द आयरस, ये आयरस है और आयरस के पीछे ये येलो कलर, दैट इज लेंस। There is a convex lens which focuses light on retina, जो कि लाइट को रेटिना पर फोकस करता है, जहां से लाइट फोकस होती है इस फोबिया के ऊपर। Ciliary muscles and suspensory ligaments.
These are celery body, celery muscles. Celery muscles attach with ligaments. यहाँ पर ligaments हैं जो कि इसके साथ इसको अटैच करवाते हैं लेंस के साथ। क्योंकि मसल्स डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकते लेंस के साथ, लिहाजा वो लिगामेंट्स के जरिए अटैच होते हैं। लेंस इज अटैच टू सिलरी मसल्स ऑफ आई वाया a ring of suspensory ligaments. These are suspensory ligaments, then muscles, and then the layer. To clearly see an object far away, ciliary muscles are relaxed and lens becomes less convex. जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं तो लेंस जो है वो कम कन्वेक्स हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। When ciliary muscles contracts, लेंस बिकम मोर कन्वेक्स। सेलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो लेंस को ज्यादा कन्वेक्स कर देते हैं एंड राउंड और गोल, यानी मोटाई में बड़ा, सो दैट कि इसके अंदर कम रोशनी दाखिल हो। दूर से पतला ताकि ज्यादा हो सके रोशनी, क्योंकि दूर से आ रही लाइट इमेज दूर से, और नजदीक से इसको मोटा किया जाता है, यानी ज्यादा कन्वेक्स बनाया जाता है, राउंड बनाया जाता है। रेटिना एंड रेटिना इज रिचली सप्लाइड विथ rods and cone cells. Rod cells are grey, are shown as grey. They are rod shaped, while cone cells are cone shaped, जो कि ये ग्रीन कलर के हैं। These both are photosensitive cells. Retina contains the photosensitive cells called rods and cones. Rods are sensitive to dim light. ये अंधेरे में देखने में मदद देते हैं, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। while cones are sensitive to bright light, so distinguish different colors. जो cones होती हैं जो different colors को distinguish करती हैं। Fovea and optic disc. Fovea is a dip in retina directly opposite to lens and is densely packed with cone cells. It is largely responsible for color vision and sharpness. ये कलर विजन के लिए अपना किरदार अदा करता है। Optic disc is point on retina. There are no rods and cones. रेटिना के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर रॉड्स एंड कोन सेल्स नहीं होते, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स दाखिल होती है। दैट वन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि इसके ऊपर इमेज नहीं बनता। शाइनिंग ऑफ आईज ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स की आंखें रात को चमकती हैं, क्यों? Eyes of cats and dogs have a layer called tapetum, जिसको tapetum का नाम देते हैं, which have ability of reflecting light, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें रात को रोशनी में चमकती हैं, which causes shining of eyes of cats and dogs at night time. In human eyes, there are about 12.5 million rods and 0.7 million cones. आँख, इंसान की आँख में 12.5 मिलियन रॉड्स और 0.7 मिलियन कोन्स हैं। Aqueous humor and vitreous humor. The iris divides the eye into two chambers. Iris जो है वो आंख को दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है, एक ये वाला जो आयरस और कॉर्निया के दरमियान, और दूसरा ये लेंस और रेटिना के दरमियान में ये वाला बड़ा जो है।
The anterior chamber is in front of iris, that is between cornea and iris, whereas posterior chamber is between iris and retina. The anterior chamber contains a clear fluid known as aqueous humor. ये वाला, that is aqueous humor. This is aqueous humor. And the posterior chamber contains a jelly-like fluid known as vitreous humor. This one is vitreous humor. It helps to maintain the shape of eye and suspends the delicate lens. ये दोनों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है, ये विट्रियस ह्यूमर और ये एक्वस ह्यूमर, ये मेंटेन द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस एंड मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल. Path of light in eye. Light from object enters eye and is refracted when it passes through cornea. Aqueous humor, lens, vitreous humor. Lens also focuses light on retina. As a result, image falls on retina. अब लाइट जब ऑब्जेक्ट से आती है तो जो कॉर्निया उसको फोकस करता है, रिफ्लेक्ट करता है इन द प्यूपल. कॉर्निया स्लाइड को फोकस करता है इन द प्यूपल और प्यूपल से फिर लेंस, लेंस से आगे विट्रियस ह्यूमर में से होती हुई ये रेटिना तक फोकस हो जाती है. रॉड्स एंड कोन्स जनरेट नर्व इम्पल्स. तो ये विट्रियस ह्यूमर के बाद रेटिना के ऊपर कोन्स और रॉड सेल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं ऑप्टिक नर्व्स में. These impulses are carried to the brain which makes the sensation of vision. यानी रॉड्स एंड कोन सेल्स जो कि रेटिना के ऊपर पाए जाते हैं फोविया पर, they generate nerve impulse in the optic nerves. These impulses are carried to the brain which makes the sensation of vision. ये impulses ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ब्रेन को जाती हैं और ब्रेन विजन का एहसास जो यानी इमेज जो है उसको फॉर्म करता है. रिडॉप्शन एंड रोल ऑफ विटामिन ए. Rods contains a pigment called rhodopsin. When light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. जब rhodopsin के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो टूटकर nerve impulse जनरेट करता है. In the absence of light, the breakdown products are again converted into rhodopsin. जब लाइट नहीं होती यानी अंधेरा होता है तो उस सूरत में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं लाइट में रिडॉप्शन के टूटने के बाद वो दोबारा से रिडॉप्शन प्रोड्यूस कर देती है. बॉडी सिंथेसाइजेज रिडॉप्शन फ्रॉम विटामिन ए. रिडॉप्शन सिंथेसाइज होता है विटामिन ए से और अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रिडॉप्शन की कमी हो जाती है. और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज पुअर नाइट विजन. विटामिन ए की कमी रात को कम दिखाई देने का मूजब बनती है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं. बॉडी सिंथेसाइज रिडॉप्शन फ्रॉम विटामिन ए. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज पुअर नाइट विजन. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. एडॉप्शन. कोन्स आल्सो कंटेन a pigment known as adoption. जो कोन्स है उनके अंदर adoption होता है जो कि 3 किस्म का है. There are 3 types of cones and each type has a specific adoption. 3 किस्म की कोन्स हैं और हर एक के अंदर specific adoption पाया जाता है जो कि एक खास कलर को कंट्रोल करता है. Each type of cones recognize one of the 3 primary colors, that is blue, green and red. तो प्राइमरी कलर 3 है.
प्राइमरी कलर्स 3 हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, जो कि 3 डिफरेंट कोन्स कंट्रोल करती हैं, रिकग्नाइज करती हैं। इफ एनी टाइप ऑफ कोन इज नॉट वर्किंग वेल, अगर इनमें से कोई भी कोन प्रॉपर वर्क नहीं करती, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज दैट कलर, तो वी कांट रिकग्नाइज दैट कलर, और उससे मिलकर बनने वाले कलर को भी हम रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। Such persons are not able to distinguish different colors, ऐसे आदमी मुख्तलिफ कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और दिस डिजीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। इस डिजीज को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, एंड इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, जो कि एक विरासती मर्ज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है। रिकैपिचुलेशन, ऑर्बिट और आई सॉकेट, वो कैविटी इन द स्कल जिसमें आई बॉल या आई एडजस्ट होती है। लेयर्स ऑफ आई, सेक्लीरा, कॉर्निया, कोराइड, आयरस, प्यूपल। सबसे बैरूनी लेयर सेक्लीरा कहलवाती है, और उसका फ्रंट वाला हिस्सा जो है, जो कि बुरा हुआ होता है, वो कॉर्निया बनाता है। अंदरूनी लेयर कोराइड बनाती है, जो कि रिचली सप्लाइड विद द ब्लड एंड प्रोवाइड आईज मोस्ट ऑफ इट्स डार्क कलर। फ्रंट पे कोराइड जो है वो आयरस बनाती है, उसके मसल्स आयरस बनाते हैं, सर्कुलर रिंग्स। देन उसके दरमियान में एक होल बनता है जिसको प्यूपल कहते हैं, और एक डेलिकेट लेंस है जो कि कन्वेक्स लेंस है इसके सेंटर। इंटरनल थर्ड लेयर इज कॉल्ड रेटिना, विच इज रिचली सप्लाइड विद rods and cone cells. Rods and cone cells are photosensitive, which make the sensation of darkness as well as differentiate between different colors. Cones different colors को differentiate करती हैं, और rods darkness में देखने में मदद देती है। Fovea, that is a point which is richly supplied with rods and cones. That is a point where image is formed. Optic disc or blind spot. That is a point from where optic nerves enter in eyeball. ये वाला यहाँ पर इसके वो ऑप्टिक डिस्क। विट्रियस एंड एक्वस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर जो कि आईबॉल के अंदर है, लेंस और रेटिना के दरमियान में है, और एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया और आयरस के दरमियान है। पाथ ऑफ लाइट इन आई फ्रॉम कॉर्निया इन एक्वस ह्यूमर, देन इनटू pupil, then lens, then vitreous humor, and then on the retina. Role of idopsin and rhodopsin. Idopsin is present in the cones, which are of 3 types, which control 3 primary colors, while rhodopsin is on the rods, which help to see in डार्कनेस, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो दैट कॉज पुअर विजन एट द नाइट, विच इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर कोन्स डिफेक्टिव होती है तो दैट कॉज कलर ब्लाइंडनेस। सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, टू रिकग्नाइज डिफरेंट कलर्स। लेट अस review our lesson with the help of a small assignment which is composed of 3 parts, that is multiple choice questions. First is dash gives eye most of its white color. Option A is cornea, option B is choroid, option C is sclera, and option D is retina. The correct option is option C, that is sclera. 2. Sclera forms the transparent dash. A. Iris, B. Cornea, C. Pupil, D. Choroid. Which one is the transparent structure formed by the sclera? That is cornea in front of eye. Option B is the correct option. After striking the
कॉर्निया लाइट पासिस थ्रू द डैश। कॉर्निया लाइट को रिफ्लेक्ट करके कहां डालता है? ऑप्शन ए इज आइरिस, बी इज प्यूपल, सी इज रेटिना, डी इज कोराइट। तो कॉर्निया से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑन द प्यूपल, तो ऑप्शन बी इज correct option. 4. In a human eye, there are about dash rods. A. 12.5 millions, B. 12.5 billions, C. 0.7 millions, D. 10.5 millions. The correct option is A. 12.5 millions. There are no rods and cones at dash. A. Fovea, B. Optic disc, C. Blind spot, D. Both B and C. क्योंकि B and C दोनों सेम है, ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज D, both B and C. Part B. Give short answers of following questions. Question 1. What is orbit or eye socket? पहला शुरू वाला, तो वो कैविटी, वो होल जिसके अंदर आंख एडजस्ट होती है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया? इसका फंक्शन लिखेंगे जो कि पीछे एक्सप्लेन किया गया. हाउ इज द साइज ऑफ प्यूपल एडजस्टेड इन ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट? ब्राइट लाइट और डिम लाइट में प्यूपल के कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने को यहाँ पर लिखेंगे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स? रॉड और कोन सेल्स का फंक्शन यहां पर लिखेंगे. व्हाट डू यू नो अबाउट फोबिया? फोबिया के बारे में यहां लिखेंगे. व्हाट इज ऑप्टिक डिस्क? व्हाई इज इट कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट? ऑप्टिक डिस्क के बारे में यहां लिखेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर. एक्वस और विट्रियस ह्यूमर जो है वो कहां पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है वो यहां पर लिखेंगे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोडोप्सन? रोडोप्सन का फंक्शन जो है वो क्या करता है यहाँ लिखेंगे. व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है वो एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर. व्हाट इज द रोल ऑफ एडॉप्शन? एडॉप्शन कहाँ होता है, क्या करता है वो यहाँ लिखेंगे. कौन्स के अंदर है, कलर्स को कंट्रोल करता है. हाउ इज कलर ब्लाइंडनेस कास्ड? तो कलर ब्लाइंडनेस की रीजन इसमें लिखेंगे. पार्ट सी, लॉन्ग क्वेश्चंस. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई? स्ट्रक्चर ऑफ आई में सारा आता है. लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी लेंथी है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन इतना लेंथी बोर्ड के पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको फिर भी तैयार करना है. इसमें से बाकी क्वेश्चंस तो बनते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ रेडॉप्शन एंड एडॉप्शन इन आईज? ये सवाल पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है. लिहाजा ये आपने लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है. तो स्टूडेंट्स, that is all about our today's lesson. Best of luck. Allah Hafiz.